हेलो गाइस, वेलकम टू द कंसेप्चुअलिस्ट अगेन। सी आज मैं कोई कंसेप्ट नहीं लाया हूँ, राइट, बट मैं कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस इंडिया में आ चुका है और आज की डेट में हमारे पास 170 पॉजिटिव केसेस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए प्रिकॉशनरी मेजर्स को फेथफुली फॉलो कीजिए। आप पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कीजिए, बार बार हाथ धोइए, अपने हाथ को अपने चेहरे पर मत लगाइए, एटसेट्रा। अब मैं आपको कुछ सजेस्ट करने वाला हूं और वो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस बीमारी क्या है, कोरोना वायरस से जो होने वाली बीमारी है कोविड-19, वो क्या है। आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिसीज है। रेस्पिरेटरी डिसीज वो होती है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारी सांस लेने की जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, मतलब ये जो हमारा ट्रैक्ट है जो हमारे नाक और मुंह से हमारे लंग्स तक जाता है, उसको इफेक्ट करती है। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू भी उसके एक एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर आपको सर्दी हो गई तो आपको कफ हो जाएगा, खांसी होगी, आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसीज ही है, जैसे कि कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के बेसिक सिम्टम्स ही यही है कि हमें कफ हो जाएगा, खांसी होने लगेगी, बुखार आएगा और सीवियर केसेस में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हमारे लंग्स में फ्लूइड्स भर जाते हैं। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है उनके हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स वो काफी सटीक है, हालांकि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए। लेकिन मेरे पास भी एक सजेशन है जो कि प्रिवेंट करेगा कोरोना वायरस को। आई होप सो, राइट। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मुझे नहीं पता है कि उसका इलाज क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे कि कोरोना वायरस है, वैसे कोई भी वायरस या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, इनफैक्ट हर लिविंग क्रिएचर का इम्यून सिस्टम उसको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना क्रिएट करता है। एंटीबॉडीज हमारी इम्यून सिस्टम का वो हथियार है जो कि उस फॉरेन सब्सटेंस को समझने में, उसको खत्म करने में हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। तो मेरा ये सजेशन है कि क्यों ना हम कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी हर्ब यूज करें जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम और भी पावरफुल हो। सी, अभी मार्केट में कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन कोरोना वायरस का अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये तो फैक्ट है कि उसका इलाज सिर्फ हमारी बॉडी ही कर सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें उससे बचा सकता है। और WHO ने कहा है कि बच्चे और बूढ़े को कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है। अब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मैंने काफी रिसर्च, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भारतीय नौजवान हूं जो कि कुछ चीजें अपने आप सीखता है, ढूंढता है, राइट। तो मैंने इसी तरह इंटरनेट पर कुछ सर्च किया। मेरे दो फ्रेंड्स हैं जो फार्मेसी चलाते हैं, उनसे बात करी तो मुझे एक ऑप्शन मिला, एक अच्छा ऑप्शन मिला जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम, उसका नाम है हिमालय सेप्टेलिन। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो मेडिसिन आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जिसका मतलब है इसे कोई भी ले सकता है, राइट। और यही फीचर है कि मैंने इसे चुना है। सेकेंड थिंग, हिमालय सेप्टेलिन की एक गोली लगभग 2 रुपए की पड़ती है, विच इज वेरी चीप। तो ये 2 फीचर हैं जिसकी वजह से मैंने हिमालय सेप्टेलिन को चूज किया है इस सजेशन के लिए। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है।
हिमालय सेप्टेलिन के जो की इंग्रेडिएंट्स है, उसमें 6-7 इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन जो की इंग्रेडिएंट्स है वो 3 है। गुडुचि, यष्टि मधु यानी मुलेठी, और गुगुलू। काफी फनी नेम है यार गुगुलू। इसको कुछ इंडियन डेलियम भी कहा जाता है। तो गुडुचि जो इंग्रेडिएंट है वो एक एंटी इम्यूनो सॉरी वो एक एंटी माइक्रोबायल और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इंग्रेडिएंट है। साइंटिफिक नेम्स काफी डिफिकल्ट होते हैं। इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको कि गुडुचि हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है। मतलब अगर आप गुडुचि खाएंगे तो आपकी बॉडी ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा, राइट। सिमिलरली यष्टि मधु भी एक इम्यूनोमोड्यूलेटरी इंग्रेडिएंट है, और साथ के साथ वो एक तरह का व्हाइट सेल होता है हमारी बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको माइक्रोफेज कहते हैं, और वो भी इम्यूनिटी सिस्टम का एक जरूरी अंग है, हमारा एक हथियार है अपन कह सकते हैं। उसको बनाने में हेल्प करता है, ज्यादा बनाने में हेल्प करता है। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है गुगुलू। गुगुलू की प्रॉपर्टीज काफी, क्या कह सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड है गुगुलू। वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूदिंग एजेंट है, और भी पता नहीं क्या क्या। ये चीज मैंने आप सर्च करेंगे नेट पे तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की, गुडुचि, यष्टि मधु और गुगुलू की अच्छे से डिटेल्स आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, राइट। तो इन की इंग्रेडिएंट्स की वजह से हिमालय सेप्टेलिन जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में मदद करती है, यानी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी के लिए एक नया फॉरेन सब्सटेंस है, और अभी तक मार्केट में इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन या प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हालांकि हमारे जयपुर के डॉक्टर्स ने कुछ पेशेंट्स को ठीक किया है कोरोना वायरस के HIV, मलेरिया और स्वाइन फ्लू की ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से, लेकिन वो प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, वो टेस्टेड भी नहीं है। हालांकि वो वैक्सीन इंसानों पर टेस्टेड है, इसलिए दी जा सकती है। लेकिन क्यों ना हम क्योर ढूंढने की बजाय उसको प्रिवेंट करें। आफ्टर ऑल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप सेप्टेलिन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि आप कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज कीजिए जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट करे। सी आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होगा तो वो ज्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा। ज्यादा एंटीबॉडीज मतलब कोरोना वायरस को आप सक्सेसफुली डिफीट कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो जिसका टाइटल था इज इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर कोरोना वायरस में बताया था कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है किसी भी वायरल आउटब्रेक को खत्म करने के लिए, या फिर उससे इफेक्टेड लोगों को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए। अगर कोई वायरल आउटब्रेक होता है और वो इतनी तेजी से फैल रहा है तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है कि हम उसको प्रॉपरली हर पेशेंट का ध्यान रख सके। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके सीवियर केसेस में इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, उसके लंग्स में फ्लूइड्स भर जाते हैं, उसके लंग्स के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। लंग्स के सेल्स डैमेज होने के कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, उसको वेंटिलेट करना पड़ता है, वो खुद से सांस नहीं ले पाता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं। तो क्यों ना आप लोग कोई ऐसी चीज करें जैसे कि मैंने सजेस्ट किया। आप लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए कोई भी चीज, कोई भी मेडिसिन जो आपको लगे कि ये ठीक है और जिसके साइड इफेक्ट ना हो, आप ले, ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत हो जाए कि वो कोरोना वायरस से लड़ सके इफेक्टिवली और रैपिडली।
दिस इज इट, यही मेरा सजेशन था। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। वीडियो शेयर नहीं करना तो मत कीजिएगा, लेकिन उनको ये बात ज़रूर शेयर करना कि हमें के कोरोना वायरस कैसे काम करता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। गवर्नमेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो कीजिएगा। और साथ ही आप खुद का ब्रेन इस्तेमाल कीजिएगा कि जो मैंने कहा क्या वो पॉसिबल है, क्या वो इफेक्टिव है। पॉसिबल तो है ही, क्या वो इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव है तो प्लीज अपने इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आप कोई ऐसी चीज खाइएगा जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।